नमस्ते बच्चों। कल मैंने आपको पढ़ाया था, टॉपिक स्टार्ट किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 मैथ्स का, जिसमें भी हमने पढ़ा था सीक्वेंस। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं और उसमें क्या क्या फॉर्मूलेस होते हैं। जल्दी थोड़ा बताऊंगा कारण कि आप लोगों को बोर्ड का पेपर है, तो जल्दी से टॉपिक को कंसिडर करूंगा कि मैं जल्दी से 1 या 2 वीडियो में इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर दूँ। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये भी हमारा क्या एक सीक्वेंस है। क्या हमारा एक सीक्वेंस है जिसमें कि जो हमारा सीक्वेंस है तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, या बढ़ते हुए क्रम में हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर, या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। जैसे कि हमारा ये पहले जो सीरीज लिखी हुई है, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में 1 3 5 7 9 2 2 2 हम जोड़ते जा रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, एक सीरीज मिल रही है जो कि बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये सीरीज देखिए, 12 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद -3, -3 का -8। अब इसको देखिए कैसे आ रहा है, 12 में 5 कम किया 7 आ गया, 7 में 2 5 कम किया 2 आ गया 2, फिर 5 कम किया -3 आ गया, -3 में 5 कम किया तो -8 आ गया। ये हमारी सीरीज कैसे हो गई, ये ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर हो गई और ये हमारी क्या है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए अब इसमें एक आगे वर्ड आता है कॉमन डिफरेंस, कांस्टेंट जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, या एक उसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट। शॉर्ट में जिसे हम बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं हम लोग, डी। जैसे कि इसका डी निकालें क्या होगा, तो डी क्या होता है हमारा, जैसे कि ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, ये हमारा तीसरा टर्म है, ये हमारा चौथा टर्म है, ये हमारा पांचवा टर्म है। ऐसे सो ऑन टर्म चलते चले जाते हैं, हम एन तक निकाल सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिए कैसे निकालते हैं हम। ऐसे ये भी हमारा A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन। अब D कैसे निकालेंगे हम, D बराबर होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर D हमारा वही आ जाएगा। और D हमारा सेम आना चाहिए। अगर D हमारा बदल गया, D की जगह 2D या 3D आ गया, मीन्स D यहां है तो D यहां आना चाहिए, अगर 2D यहां है तो 2D आना चाहिए। कहने मतलब ये कि जो हमारा कांस्टेंट, इसे हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट। क्या कह सकते हैं उसको, कांस्टेंट। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, कांस्टेंट। ये हमारा सीरीज में कांस्टेंट रहना चाहिए, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर की सीरीज हो चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अगर आपका डिफर कर गया तो वो सीरीज आपकी एपी की कतई नहीं होगी, बिल्कुल ही नहीं होगी, जिसको ध्यान रखिएगा। और हम लोग चेक भी करेंगे कि अगर डी हमारा कांस्टेंट आ रहा है सीरीज में, तो वो हमारी सीरीज किसमें, एपी में है। ओके, चलिए अब डी हमारा कांस्टेंट चल रहा है, ये हमारा A4 माइनस A3, ऐसे सो ऑन। डी तो हमारा वैसे भी आएगा, डी ही हमारा आएगा। अगर एन टर्म देखते हैं तो ये n+1 माइनस an। सर हम ऐसे ऐसे चलते हुए हैं तो ये an+1 कैसे आ गया, अरे भैया ये आपका बाद का टर्म है और ये पहला टर्म है। ये बाद का टर्म है और उससे पहले टर्म क्या होगा, an नहीं होगा। अगर ये टर्म हमारा an+1 है तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, an होगा। इससे पहले वाला क्या होगा, an-1 होगा। ऐसे पिछले चलते चलेंगे। ओके, चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, अभी हम शॉर्ट में लिख दे रहे एपी। चलिए सो हमने अभी तक इससे पहले क्या देखा कि an+1 माइनस an इक्वल टू डी। ये अगर हमारा कांस्टेंट है तो हमारा वो सीरीज क्या होगी, एपी में होगी। इसको नोट कर लीजिए, an+1 माइनस an इक्वल टू डी। ये हमारा कांस्टेंट, इसे कहते हैं हम लोग कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट है तो सीरीज किस में होगी, एपी में होगी। सो आर सीरीज
will be in AP. ओके, चलिए ये हो गया। इस पे क्वेश्चन करते हैं, एक समझने के लिए करते हैं कि इस क्या है ये चीज। राइट एन AP whose first terms is 10 and कॉमन डिफरेंस को हम डी लिख रहे हैं यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस इज डी, डी इज 3। ये आपका क्वेश्चन है। राइट एन AP whose first term is 10 and D is 3। तो हमें एक AP की सीरीज बनानी है जिसका का फर्स्ट टर्म 10 है और D हमारा क्या है 3 है। ठीक है, अगर हमारा फर्स्ट टर्म A1 जिसे कह रहे हैं वो हमारा 10 है और D हमारा 3 है, तो भैया सीरीज कैसे बनाएंगे? हम जानते हैं क्या, AN + 1 - AN = D होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक, अच्छा ये पहला टर्म है। अच्छा ये भी जानते हैं, तो A हमें अब सेकंड टर्म निकालना है, तो यहां पे रखेंगे 2, यहां पे रखेंगे 1, तो यहां पे हो जाएगा पुट n = 1, तो यहां पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 - A1 = D हमारा कितना है 3। क्या है D 3 है। अब ये कितना हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा -A1, A1 कितना भी है हमने 10 = ये 3। A1 ध्यान रखिए, फर्स्ट टर्म मतलब A1, फर्स्ट टर्म मतलब A1। हम A भी कह सकते हैं। अरे भैया A कहोगे तो फिर उसके बाद का टर्म क्या कहोगे, उसको A2 कहोगे ना, तो इससे अच्छा है कि पहले टर्म को A1 कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारा A2 हो जाएगा, उसके बाद A3, ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। चलिए अब A2 - 10 = 3, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा आपका 3 + 10 = 30। A2 हमारा क्या आ गया 13 आ गया, क्या आ गया 30। तो A1 हमको मिल गया, क्या था हमारा 10 जो कि दे रखा था, A2 हमारा निकल के आ गया 13। ऐसे नेक्स्ट निकालेंगे A3, इसको रख कर देना। A3 हमारा क्या हो जाएगा, अब A3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पे रखेंगे 2, क्योंकि हमें A2 मिल गया, इसके बाद A3 निकालना है, तो n की जगह रखेंगे 2। क्या रखेंगे n की जगह 2, तो 2 + 1 यहां पे रखेंगे, n की जगह 2, यहां पे 2 रखेंगे, 2 + 1 - A2 = D आपको दे रखा है 3। ध्यान रखिएगा जो टर्म मिल चुका है उसको हमें यूज करना है, उसी टर्म को यूज करके नेक्स्ट टर्म निकालेंगे हम। ठीक है, और जब आपको समझ में आ जाएगा तो इसमें हम देखते हैं, अगर मैं पहला टर्म मिल गया, पहले टर्म में हमने 3 जोड़ा तो सेकंड टर्म आ गया, अब सेकंड टर्म में 3 आपका थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में 3 जोड़ेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। अभी हम लोग फॉर्मूले से कर रहे हैं, जब इसके यूज टू हो जाएंगे तो उसको थोड़ा सा डायरेक्ट भी यूज करते हैं, लेकिन बट ध्यान रखिए एग्जाम में डायरेक्ट यूज नहीं करना है, आपको वहां पे फॉर्मूला ही यूज करना है, ये रिमेंबर दिस थिंग। ओके, शॉर्ट में आ जाएगा, अगर 1 वर्ड्स में 1 मार्क्स में आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो यू विल गिव योर डायरेक्टली आंसर, अदरवाइज यू विल यूज फॉर्मूला। ओके, चलिए तो A3 - A2 = 3। अब A3 आपको निकालना है, A2 कितना निकाला था आपने 13 = 3, तो A3 = कितना आ गया 3 + 13 16। A3 हमारा कितना आ गया 16 आ गया, A3 हमारा कितना आ गया 16, 10 13 16, ऐसे हम लोग
A4 क्या लिख सकते हैं, 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 90। 3 3 हमारा ऐड होते चल रहा है, और डी हमारा होता है क्या है, दिस माइनस दिस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ठीक है। या सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, वो हमारा क्या डी होता है, और डी हमारा कांस्टेंट चल रहा है, हमें सीरीज मिल गई। तो सीरीज विल बी A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10 कॉमा 13 कॉमा 16 कॉमा डॉट 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 3 डॉट लगा के आपकी सीरीज बन गई। गॉट इट, दिस इज योर सीरीज। आप चाहे तो 3 से 4 सफिशिएंट है, 5 निकाल दीजिए, ठीक है। 5 जोड़ेंगे तो आपका 21 हो जाएगा, ओके 22 हो जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं फ्रैक्शन का लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव थोड़ा लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव टाइप का। राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए फर्स्ट टर्म, एक सेकंड क्वेश्चन आपका ले रहा हूं जिसमें से आपका दे रखा है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको कितना, माइनस का 1.25, कितना दे रखा है माइनस का 1.25, और कॉमन डिफरेंस दे रखा है डी, आपको दे रखा है माइनस का 0.25। ओके, आपको क्या करना है, एपी, आपको सीरीज निकालनी, क्या निकालनी है आपको, आपको सीरीज निकालनी, आपको एपी बनाना है। आपको सब कुछ तो दे दिया, आप जानते हैं फॉर्मूला, an+1 माइनस an इक्वल टू डी होता है। फर्स्ट टर्म इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं a1 लेट, ठीक है, a1 मान लो उसको, ठीक। अब a1 के बाद क्या आता है a2, क्या आता है भाई a2 आता है। अब a2 भाई कैसे निकालेंगे हम, अब यहां पे रखेंगे हम लोग 2, n की जगह रखेंगे 2, पुट n इक्वल टू 2 इन अबव एक्सप्रेशन, ठीक है। इस अबव एक्सप्रेशन में क्या करेंगे हम, n की जगह 2 पुट करेंगे, पुट करिए हमें a2 निकालना है तो n की जगह 1 रखेंगे, n की जगह 1, अगर 2 रखिए थर्ड आ जाएगा, तो थर्ड भी कैसे नहीं, जब तक हमें 2 नहीं मालूम है, जब तक मैं सेकंड टर्म नहीं थर्ड नहीं निकाल सकते, तो मैं सेकंड निकालने के लिए n की जगह 1 रखेंगे, क्या रखेंगे n की जगह 1 रखा, 1 रखिए, 1 + 1 माइनस 1 इक्वल टू डी, डी आपका कितना है 0.25, दिस इज योर डी। ये हमारा हो जाएगा a2 माइनस a1, a1 कितना दे रखा था हमने, ले माना है माइनस का 1.25 इक्वल टू 0.25, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, ये चीज हमारा। अब क्या करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट जरूर लगाया करिए, जहां प्लस माइनस होता है वहां ब्रैकेट को इंपॉर्टेंट से लगाया करिए। बहुत लोग क्या होते हैं ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो ब्रैकेट लगाने से आपकी हर चीज डिफ्रेंशिएट रहती है, अलग अलग रहती है बॉट मॉस के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक। माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस 1.25 इक्वल टू 0.25। आपको पता है जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, याद रखिएगा, जब भी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस होता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव होता है। तो a2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 0.25, ये इधर आएगा तो 1 माइनस का हो जाए, तो सॉल्व करेंगे भैया तो इसको कितना आएगा माइनस का 1, देख लीजिए 1, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 हो गया, 1 नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, ये बड़ी है, बड़ी में से छोटे को लेस करेंगे, बड़ा साइन लगेगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा तो इसका, ठीक है। आपको पता है नेगेटिव नंबर जब बड़ा होता है उसमें से पॉजिटिव छोटे नंबर को लेस करते हो तो नेगेटिव साइन आता है,
ओके, चलिए -1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें कितना निकाला है, हमारा A2 निकला है। क्या निकला हमारा A2, तो हमारा A1 निकला था, A1 था 1 माइनस का 1.25, A2 हमारा निकला माइनस का 1। अब हम निकालेंगे A3, A3 निकालेंगे। A3 निकालने के लिए इसको हम रख दे रहे, n की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, n की जगह पुट करेंगे हम लोग व्हाट, कौन सा टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, सेकंड निकाल थर्ड टर्म का, n की जगह रखेंगे 3, क्या रखेंगे 3। अब वाले में रखिए, निकालिए, a n की जगह रखिए 3 प्लस 1 माइनस A3 इक्वल टू डी, आपका हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, डी अगर चेंज हो गया तो आपका सीरीज एपी में नहीं होगा। डी हमारा लेवल दे रखा है, डी हम वही रखेंगे। A3 ये हो गया हमारा A4 माइनस A3 इक्वल टू डी। हमें क्या निकालना, थर्ड टर्म निकालना, और सॉरी यहाँ पे रखेंगे 2, n की जगह 2। अगर थर्ड निकालना है n की जगह 2 रखेंगे, वही प्रीवियस मिस्टेक, n की जगह 2, यहाँ पे 2 प्लस 1 ये 3, ये हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अब A3 A2 हमारे कितना दे रखा है, माइनस का 1 ब्रैकेट लगा के इक्वल टू डी आपका माइनस का 0.25, ठीक। अब A3 माइनस में प्लस माइनस का 0.25, A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा, माइनस का 0.25 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस होता है, सॉल्व होके कितना आ जाएगा, माइनस का 1.25, माइनस माइनस प्लस 1 और 0.25 ऐड होके माइनस का 1.25 आ जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक। अब ये हमारा हो गया डी, डी के बारे में समझा। अब इसका हम लोग निकालेंगे जनरल टर्म। क्या निकालेंगे हम लोग, जनरल टर्म, कि जनरल टर्म क्या होता है एपी का, एपी में जनरल टर्म क्या होता है, इसको रख करते हैं। जनरल टर्म, जनरल टर्म जिसे हम लोग एनएट टर्म में बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगर कोई चीज में एपी में है तो उसको हम ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या जनरल टर्म होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, जनरल टर्म है, ठीक। अच्छा, कैसे, अगर ए की जगह 1 रखें तो ये हमारा A1 ही है, ठीक है। तो अभी यहाँ ए रहने दें, इसको A1 कर लीजिए, A1 कर लीजिए, A1 प्लस n की जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस 1, ये 0 हो गया, तो हमारा पहला टर्म आ गया, ठीक है। हमें A2 निकालना है। जनरल टर्म वह टर्म होता है कि जिसमें हम n की वैल्यू रखेंगे तो हमारा वो सीरीज का टर्म निकल आएगा कि वो वैल्यू उस टर्म पे क्या, जैसे हमने सीक्वेंस में देखा था कि हमें A1 पे हमारा क्या है, A2 पे हमारा क्या है, तो हमारा A11 पे क्या होगा, जैसे हम A2 पे क्या होगा, A2 पे हमारा कौन सा टर्म होगा, देखिए पहला टर्म तो हमारा A1 हो जाएगा प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, A1 प्लस डी, ठीक है। तो हमारा A2 क्या होगा, आप जानते हैं एपी में सीरीज है तो बढ़ते हुए घटने में होती है, तो ये हमारा पॉजिटिव सीरीज है, तो A2 क्या है, प्रीवियस मतलब फर्स्ट टर्म प्लस डी, ऐसे ही A3 हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा A1 प्लस n की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा,
A1 प्लस 2D। ऐसे हमारा बढ़ता चला जाएगा। ऐसे हमारा क्या AN बराबर क्या आ जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी हो जाए, ये हमारा क्या हो जाएगा जनरल टर्म हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। 3 के बाद फिर आपका 4 आएगा, 4 के बाद फिर आपका 5 आएगा, 5 के बाद फिर आपका 6 आएगा, ऐसे n टर्म तक जाएंगे नहीं आएंगे। देखिए भाई A3 इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये देखिए कैसे आया। फिर इसके बाद चलेंगे A4, फिर A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, फिर चलेंगे आगे, ऐसे चलते चलेंगे तो AN आएगा नहीं, कभी ना कभी तो AN आएगा भाई। A5 A6 A7 nth मतलब कि n टर्म, उस जगह जो भी टर्म रखे हम, 10th रखे, 11th रखे, 12 रखे, 100 रखे, 1000 रखे, उस जगह बोलते हैं n। क्या बोलते हैं n? क्योंकि हमें जब नहीं मालूम है तो वहां पे n ले लेते हैं, जहां पे फाइनाइट होता है वहां पे फाइनाइट नंबर लेंगे। ओके, तो n फिर यहां पे गए, देखिए पहला टर्म तो पहले रहेगा प्लस, अब यहां पर क्या रखेंगे 4 की जगह यहां पे भी n हो जाएगा, क्योंकि नहीं मालूम कौन सा n टर्म है, n निकाल लें, -1 इंटू डी। ये हमारे क्या जनरल टर्म हो गया। ये एपी का जनरल टर्म होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। दिस एपी इज द जनरल टर्म ऑफ एपी। नोट डाउन जनरल टर्म। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें इसको नोट कर लीजिएगा, ये जनरल टर्म हो गया। अब हम लोग लास्ट से काउंट करेंगे। कैसे लास्ट से? इसको लिखा रहता है। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, डी पढ़ लिया, अब जनरल टर्म पढ़ लिया। डी हमने क्या था, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। नोट कर लीजिएगा, एक आपने फॉर्मूला ये पढ़ा एपी में। डी हमारा क्या होता है, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, और ये हमारा जनरल टर्म क्या है, ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 डी, या आप ए कह सकते हैं पहला टर्म अगर हम ए ले रहे हैं तो, ठीक है। वैसे पहला टर्म आपका ए वन ही होता है, बट फॉर्मूले में आपकी बुक्स में ए लिखा हुआ है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी लेंगे। ओके, इसके बाद है nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम एंड। ओके, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम एंड, फ्रॉम द एंड, आखिरी से nth टर्म होगा। क्या होगा, मान के चल रहे हैं कि हमारी कोई सीरीज चल रही है, A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, और लास्ट में आपका AM टर्म्स है। M क्यों लिया सर? क्योंकि हमने nth टर्म निकाला है। क्या निकालना है भैया, हमें nth टर्म निकालना है। इसमें मान के चल रहे हैं कि टोटल m टर्म्स है। इस सीक्वेंस में m टर्म्स है। कितने भैया? m टर्म्स है। तो nth टर्म क्या होगा, लास्ट से what will be the nth term from the end of this series? इस सीरीज के एंड से nth टर्म क्या होगा। अच्छा ये बताइए, ये सीरीज आपकी है A1 A2 A3 डॉट 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 AM तक है। AM से पहले क्या लिख रहे हैं, AM। अब AM से पहला टर्म क्या होगा, इससे पहले वाला AM माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, और भैया इससे पहले वाला क्या होगा, AM माइनस 2 होगा, ठीक। और इससे पहले वाला क्या होगा, AM माइनस 3। ऐसे चलते चले आएंगे। ऐसे AM माइनस n होगा कि नहीं होगा, होगा भैया। ऐसे 2 1 2 3
3 के बाद 4, 4 के बाद ऐसे हमने लिया नहीं था उसमें n वाले में, तो ऐसे हम लोग 3 के बाद 4 तो m माइनस n होगा, तो उसको लिख क्या सकते हैं a m माइनस n माइनस 1 लिख सकते हैं। देखिए अगर यहां पे n की जगह 2 रखिए, n की जगह 2, लास्ट से मैं बताऊं, लास्ट से m की जगह 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा a m माइनस 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा a m माइनस 1 आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ऐसे ही a m माइनस, यहां पे n की जगह आप क्या रखेंगे, हमें क्या निकालना है सेकंड टर्म, n की जगह रखिए 3 माइनस 2, सॉरी m माइनस 2, एक मिनट, n था, n की जगह क्या रखेंगे, अभी ने 2 रखा 3 रखेंगे, 3 यहां पे आएंगे 3 माइनस 1 a m माइनस 2 आ गया, सेकंड टर्म आ गया। तो ये जो मैं सीरीज चल रही है इसको क्या लिख सकते हैं a m माइनस 1 m माइनस n, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हमारा टर्म होगा, तो हमारा जो n टर्म होगा a m माइनस n, तो इसका n टर्म कैसे निकालेंगे हम, फ्रॉम लास्ट से, इसको रब कर दे रहे, तो फ्रॉम विल बी, रिपीट कर दिया मैंने इसको लाइन, विल बी a प्लस m माइनस n इंटू डी, ओके, ये हमारा होगा, ठीक। चलिए अब n टर्म फ्रॉम द एंड, n टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से हमारा क्या होगा n टर्म, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। हमको निकालना है थर्ड टर्म, लास्ट से थर्ड टर्म हमारा क्या होगा, ये हमें पता है, ये हमको पता है कि ये हमारी 5 नंबर की सीरीज है, इस सीरीज में कितने नंबर है 5, लास्ट से बताना है कि हमारा थर्ड टर्म, क्योंकि छोटा समझाने के लिए मैं आपको ले रहा हूं। तो देखिए इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, लिख लीजिए जल्दी से शॉर्ट में, nth टर्म फ्रॉम द एंड, यही चीज है फ्रॉम द एंड, इसको फिर से रिपीट करें, फ्रॉम द टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू एल प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का डी, ये है। अब माइनस का डी क्यों होगा वो भी देख लीजिए। अगर लास्ट से आपको n टर्म निकालना है, कोई सा टर्म निकालना है, लास्ट से आपको तीसरा टर्म चौथा टर्म, अगर इसमें 100 टर्म दे रखे हैं, 100 से आपको 90 टर्म निकालना है, तो वो फॉर्मूला आपको ये लगेगा। देखिए लास्ट टर्म आपका क्या है 5, क्या है आपका 5 प्लस n नंबर टर्म्स कितने इसमें 5 माइनस 1, n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अच्छा आपको थर्ड टर्म निकालना है तो यहाँ पे 3 रखेंगे, क्योंकि लास्ट से तीसरा, तो n की जगह क्या रखेंगे 3, और d आपका अंतर कितना चल रहा है, देखिए जब हमने पता है, जब लोग इसको जब पहला मान के चलेंगे तो उसके बाद वाले में से पहले लेस करते हैं, तो बाद वाले में से पहले लेस करेंगे तो डिफरेंस कितना है, डी आएगा नहीं आएगा, देखिए डी हमारे क्या आएगा 4 माइनस 5 करेंगे, क्या करेंगे डी बराबर क्या करेंगे 4 माइनस 5। क्यों सर ऐसे क्यों करेंगे, क्योंकि जब सीरीज जब स्टार्टिंग से लेते हैं तो हमारा क्या होता है बाद वाले में से पहले वाले को लेस करना,
सेम अगर इस सीरीज को हम ऐसे लिखते हैं 5, 4, 3, 2, 1, अब ये सीरीज में पलट के नहीं पलट गई, तो ये हमारा पहला टर्म हो गया, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, चौथा ये पांचवा हो गया। तो बाद वाले में से पहले वाले को लेस करेंगे नहीं करेंगे? तो जब बाद वाले में से पहले लेस करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? ठीक है, बात समझ आ गई? तो यहाँ डी कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 1। कितना सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा? 5 प्लस 3 माइनस 1 2 माइनस का 1 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। देखिए लास्ट से हमारा तीसरा टर्म क्या होगा? 3 हो गया। होगा कि नहीं हो गया? एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए find the sixth term from the end of the AP. Find the sixth term from the end of an AP. क्या है आपकी सीरीज? 17, 14, 11 डॉट 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 माइनस का 40। ये आपकी सीरीज है। बात समझ आई? ये हमारी सीरीज है। आपको लास्ट टर्म निकालना है, लास्ट से 6 टर्म निकालना, लास्ट से। ये -40 है और इससे लास्ट से हमारा 6 टर्म क्या होगा? मतलब ये पहला मान के चलेंगे, इसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा, चौथा, तो छठा टर्म क्या होगा? तो हमारा फॉर्मूला क्या है? क्या है? nth टर्म फ्रॉम दी एंड ऑफ एन AP इक्वल टू लास्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी रख दीजिए यहाँ पे। वैसे माइनस थे, माइनस दीजिए, डी रखिए, डी हमारे क्या निकल के आएगा। ठीक, ओके। चलिए लास्ट हमारा क्या है? माइनस का 40 देखो भैया, प्लस आपको कौन सा निकालना है? आपको 6 टर्म निकालना है। हम निकाल क्या रहे हैं? A6 निकाल रहे हैं। A6 फ्रॉम लास्ट, A6 फ्रॉम लास्ट। तो n की जगह यहाँ पे 6 आएगा, लास्ट टाइम आपको -40, n की जगह 6 लिख दिए, -1 इंटू डी। अच्छा भाई डी क्या होगा? डी हमारा होगा यहाँ पे, अच्छा डी माइनस का लेंगे, ठीक है, डी हमारा माइनस का लेंगे। डी हमारा स्टार्टिंग से निकाल लीजिए। 17 माइनस 14, 14 माइनस 17, 14 माइनस 17 कितना आएगा हमारा? माइनस का कितना आएगा? 3। ठीक, माइनस का 3 आएगा। ये डी हमारे क्या करें? इसमें हम लोग पुट कर देंगे, पुट करिए। माइनस का 40 प्लस 5 और डी की जगह रखेंगे हम लोग, माइनस का डी था, एक मिनट इसको ऐसे कर लो, और माइनस का 3। ठीक, ये हो गया। सॉल्व करिए। -40 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 3। ठीक, माइनस का 40 प्लस 15, 15 में लेस करिए, कितना आएगा? माइनस का 5, 3 में से एक गया 2, 25। ठीक, ये आपका हमारा क्या हो गया? A6 टर्म हो। क्या हो गया हमारा? A6 फ्रॉम लास्ट।
समझ में आया? A6 हमारा कितना आ गया, -25 ये समझ में आया आपको? ठीक, अब आगे देखिए, इसमें और आगे तो आपको मैं कितनी चीज बता दी, सीक्वेंस बताया, सीक्वेंस तो आपको जब पहला पार्ट हो गया था। दूसरा हमने डी कॉमन डिफरेंस बताया, फिर हमने क्या बताया आपको, जनरल टर्म के बाद लास्ट टर्म आपको बता दिया। ठीक है, लास्ट टर्म आपका क्या होगा, जब हम लास्ट आपको एक सीरीज दे रखी, उस लास्ट टर्म से आपको उससे पहले वाला टर्म निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एल प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस का डी। ओके, चलिए अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। इसको रख कर देंगे। मिडिल टर्म ऑफ एन एपी, मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा देखिए, अगर एन इज ऑड, अगर कोई सीरीज आपकी एपी में, इफ द सीरीज ऑफ एन एपी इज ऑड, क्या है हमारी सीरीज एपी की अगर ऑड में है, ठीक है, अब उसका जो पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस उसका डी है, तो आपका क्या हो जाएगा, उसका मिडिल टर्म आपका हो जाएगा मिडिल टर्म विल बी, मिडिल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस एन प्लस 1/2 माइनस का 1 इंटू डी। भाई मिडिल टर्म क्या होगा पहले बताइए, ये आपको मिडिल टर्म नहीं होगा, n प्लस 1/2, ये आपका मिडिल टर्म होगा नहीं होगा, बोलिए। अगर 1,2,3 आपके तीन टर्म एपी में है, तो इसका मिडिल टर्म निकालना है, सॉरी तीन टर्म्स है, इसका मिडिल टर्म निकालना, तो क्या करेंगे, नंबर टर्म्स कितने इसमें, तीन, तीन में एक जोड़िए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 4/2 सेकेंड आ जाएगा। तो जो इसका सेकेंड टर्म होगा वही तो मिडिल टर्म होगा इस सीरीज का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगर हमारी सीरीज एन नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें, तो क्या होगा, n प्लस 1/2, ये रखेंगे इसमें हम सिंपल से जो जानते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा जब नंबर ऑफ सीरीज ऑड होती है तो ये हमारा मिडिल टर्म होता है, जब सीरीज ऑड है उसको मिडिल टर्म निकालना तो n प्लस 1/2 होता है। अब n की जगह इसको रख दीजिए भैया, a प्लस ब्रैकेट लगा लेते हैं, n की जगह n प्लस 1/2 माइनस का 1 डी, सॉल्व करिए, a प्लस n प्लस 1, ये एलसीएम आएगा 2, ये 2 इधर आया माइनस का 2 डी, a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 आ गया, निकाल देखिए, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका बात से में आ गई, ये चीज आपका है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपकी नंबर ऑफ सीरीज, कोई भी सीरीज अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है और आपको मिडिल टर्म निकालना है, तो दिस इज द फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, और अगर नंबर से इवन है तो क्या होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे, नंबर ऑफ सीरीज इन एपीज इन इवन। if AP is an even number of term,
then the middle term will be, मिड टर्म हमारा क्या होगा, इसमें दो मिड टर्म होंगे। इवन में होते हैं, जानते दो होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं हमारे, दो होते हैं। सिंपल लिखिए, एक होता है आपका a प्लस n बाय 2 माइनस का 1 d, एंड दूसरा आपका होता है a प्लस n बाय 2 इंटू डी। इसको नोट कर लीजिए, इसको फिर हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम है। सिंपली आपको उसको नोट कर लेना है। ये बता दें, देखिए, अगर आपके नंबर सीरीज अगर एपी में इवन है 1 2 3 4 5 6, देखिए अगर ये आपकी 5 उंगलियां हैं, इस 5 उंगली में, ठीक है, आपको मिडिल टर्म निकालना हो तो दो ये हटा दोगे, दो ये हटा दोगे, आपको मिडिल टर्म निकल आएगा, ठीक है, अब हो जाएगा। अगर आपके 6 है तो 6 को कैसे निकालोगे आप, अगर 3 यहां से हटाओगे तो 3 यहां डालोगे तो कुछ बचेगा नहीं, अगर 2 यहां हटाओगे तो 2 यहां हटाओगे तो 2 आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वही चीज ये है, वही चीज ये है, ठीक है। दो आपने ये हटाए, दो आपने ये हटाए, तो एक बार इसको कंसीडर करेंगे मिडिल, एक बार दूसरा कंसीडर करेंगे, ठीक, ओके, बात समझ में आ गई। अभी देखिए, एक n/2 है और एक माइनस उससे एक कम, ठीक, क्लियर। चलिए अब इस पे क्वेश्चन थोड़े से लगा लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो होगा आपका सम ऑफ टर्म्स। चलिए क्वेश्चन देखिए, मैं रख पा रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। फाइंड द 12th and 24th एंड, पहला क्वेश्चन है फाइंड द sorry, find the 12th, 24th and nth term of an AP given by 9, 13, 17, 21, 25। ये आपको दे रखा है, एक सीरीज है जिसमें आपको 12 टर्म पता करना है, 24 टर्म पता करना है और nth टर्म पता करना है, ठीक है। ये आपकी सीरीज है, तो आपको 12 टर्म कैसे पता चलेगा बताइए। आप जानते हैं जनरल टर्म क्या होता है, सबसे पहले आपको अपने फॉर्मूले याद होने चाहिए। जनरल टर्म हमारा क्या होगा, अब ऐसे क्वेश्चन करने के जनरल टर्म, सर में पता है an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है सर यहाँ पे an नंबर ऑफ टर्म्स है, a पहला टर्म है, n नंबर टर्म्स कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 होता है, जितने नंबर टर्म आपको निकालने हो, और d के कॉमन डिफरेंस है। पहला टर्म क्या है, a बराबर हमारा क्या है, ऊपर से देखिए 9 है, ठीक। n हमें कौन सा टर्म निकालना है, हमें 12 टर्म निकालना है, हेयर A12 n इक्वल टू 12, ठीक है, n इक्वल टू 12, ठीक है। और डिफरेंस क्या हो जाएगा, d, A2 माइनस A1
A2 हमारे कितना है 13 माइनस 9, कितना हो जाएगा 30 माइनस 9 4, ठीक है ओके। इसको नोट करिए। हो गया, चलिए अभी वैल्यू पुट करिए इसमें। A12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A फर्स्ट टर्म 9 प्लस n की जगह क्या रखें हम लोग, हमें कौन सा टर्म निकालना है 12 टर्म निकालना है, तो 12 माइनस 1 डी हमारा कितना है 9 प्लस 12 माइनस 1 11 4 9 प्लस 44 53। ठीक, समझ आ गया। ये हमारा 12 टर्म निकला, 24 निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहां निकालते हैं 24, A24 इक्वल टू क्या हो जाएगा वही A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या आपका बताइए 9 प्लस 24 निकालना है 24, n की जो टर्म निकालना होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 24 टर्म निकालना है 24 वैल्यू रखेंगे। A ठीक माइनस 1 डी डिफरेंस कितना हमारा 4 9 प्लस 23 4 9 प्लस आ गया। देखिए अब इसका एन क्या होगा, एन हमारा यही होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए मैं इसमें ए और डी पता है रख दिया उठा के, एन नहीं मानो एन वैसे ही रहेगा। ए 9 प्लस एन, एन नहीं मालूम, और डी कितना हमारा 4, सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए 9 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस का 4 इक्वल टू 9 प्लस 4n माइनस का 4 इक्वल टू 9 में से 4 गया 5 प्लस 4n, ये हमारे क्या एन टर्म हो जाएगा। ठीक, आज के लिए आपके टॉपिक इतना ही, कल इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग सम ऑफ टर्म्स पढ़ेंगे एपी में, और इस पे जो थोड़े क्वेश्चंस है और उसको लगाएंगे और ये टॉपिक आपका क्लोज हो जाएगा। ओके बाय।